हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपनी एग्ज़ाम पर। पिछले वीडियो में हमने 20 सवाल राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम 40 सवाल लेकर आए हैं। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर जो रिट की एग्ज़ाम होती है उसकी, या फिर फोर्थ ग्रेड जिसे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक कॉमन टॉपिक है जो राजस्थान के लोक देवी देवताओं के नाम से आता है। ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, फोर्थ ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके जो कॉमन टॉपिक हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री करवाए जाएंगे। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहते हैं। तेजाजी के चबूतरे को हम थान कहते हैं। हमें बताना है कि पुजारी को क्या कहते हैं। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला। घोड़ला है वो तेजाजी के पुजारी को कहते हैं। तेजाजी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। अगला सवाल है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवताओं की स्मृति में आयोजित किया जाता है। जो पर्वतसर नागौर है वहाँ पर एक मेला लगता है और ये मेला तेजाजी को समर्पित है। ठीक है, किसको है? तेजाजी को समर्पित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है जो तेजाजी को समर्पित है। अगला सवाल जो सवाल नंबर 3 है वो है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की। हमें बताना है कि जो कामड़िया पंथ है उसकी स्थापना किसने की। कामड़िया पंथ की स्थापना राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता रामदेव जी ने की थी। कामड़िया पंथ की स्थापना है रामदेव जी ने की थी। और यहाँ पर जो कामड़िया पंथ की औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो 13 ताली नृत्य भी करती है। 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी को समर्पित है। कामड़िया पंथ की स्थापना भी रामदेव जी ने ही की थी। सवाल नंबर 4 है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। खेजड़ी वृक्ष जिसे राजस्थान में कई नामों से जाना जाता है, जैसे जांटी है, समी वृक्ष है, और भी कई नामों से जाना जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवताओं को समर्पित है या किस लोक देवता का प्रतीक है, तो ये होगा गोगा जी। गोगा जी को नागों का देवता भी कहते हैं, नाग देवता। इनकी जो मेडी है, इनका जो थान है, इनका जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष से नीचे ही बनता है। ठीक है, अगर किसी को पान लग जाए यानी किसी को सांप डस ले तो वो गोगा की मेडी या गोगा जी की मेडी पर जाता है, जहाँ पर गोगा जी के जो भक्त है वो उनका इलाज करते हैं। खेजड़ी वृक्ष है वो गोगा जी का प्रतीक है। अगला सवाल जो 5 नंबर का है वो है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तेजाजी जिनका जन्म पर्वतसर नागौर में हुआ था, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्थान है जो तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा पिचियाक। पिचियाक इसका सही जवाब होगा। बाकी के जो 3 है, पर्वतसर, सुरसरा और खड़नाल, ये तेजाजी से संबंधित हैं, जबकि पिचियाक है इसका संबंध तेजाजी से नहीं है। सवाल नंबर 6 है, सेन जो कि नाई जाति से संबंधित होते हैं, इनकी कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है। जो सेन नाई समाज है उनकी कुल देवी कौन सी है, तो उनकी कुल देवी का नाम है नारायणी माता। नारायणी माता का जो मंदिर है वो अलवर में स्थित है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 7 है, पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबूजी जिन्हें ऊँटों का देवता भी कहते हैं, हमें बताना है इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ है। तो इनका मुख्य तीर्थ स्थल है कोलूगाम। कहीं पर आता है कोलूमंड और कहीं पर आता है कोलूगाम। ऑप्शन 3 कोलूगाम पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। सवाल नंबर 8 है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार जो राजस्थान और गुजरात और में एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा तनोट माता को। तनोट माता जैसलमेर, जिन्हें थार की वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 9 है, धौलगढ़ देवी का मंदिर किस ज़िले में स्थित है। धौलगढ़ देवी का जो मंदिर है वो है अलवर। नारायणी देवी का मंदिर भी अलवर में है, धौलगढ़ देवी का मंदिर भी
अलवर में ही स्थित है। सवाल नंबर 10 है, राजस्थान के किस लोक देवताओं के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी। तो किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो इसका सही जवाब होगा जम्बोजी। जम्बोजी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जिन्होंने विष्णुवी समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये बीच में एक दूसरा सवाल आ गया, तो इसका जवाब भी हम जान लेते हैं। चांद बावड़ी है वो आबानेरी स्थित है, आबानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। सवाल नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है? ये सवाल पिछली जो वीडियो था उसमें भी था। इसका सही जवाब होगा नागणेची माता। इनका मंदिर है वो है जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में इसका मंदिर है नागणेची माता। सवाल नंबर 13 है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? यानी हमें बताना है कि कौन सी लोक देवी है जिसका संबंध चूहों से है। तो इसका सही जवाब होगा करणी माता। करणी माता का मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। और ख़ास बात क्या कि इस मंदिर में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ पूरे मंदिर में चूहे ही चूहे नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ख़ास तरह के चूहे हैं जो होते हैं सफ़ेद रंग के जो चूहे हैं उनको काबा कहा जाता है। ये भी याद रखना है, सफ़ेद रंग के चूहे को काबा कहा जाता है। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 14 है, पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी जिन्हें ऊँटों का देवता भी कहते हैं उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये सवाल भी हमने पिछली वीडियो में किया था, ठीक है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। सवाल नंबर 15 है, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। पाबूजी के शिष्य हैं वो किस जाति के हैं? ज़्यादातर ये रेबारी या रैका समुदाय के जो पशुपालन का काम करते हैं, ठीक है, और ख़ासकर ये ऊँट भी पालते हैं। पाबूजी को पहला लोक देवता माना जाता है जो राजस्थान में ऊँट लेकर आए। अगला सवाल है, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बेंगटी का संबंध है वो किस लोक देवता से है? तो इसका संबंध है वो हड़बूजी से, हड़बूजी। ऑप्शन सी है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? करणी माता, आवरी माता, छिंग माता ये राजस्थान की लोक देवी है। हिंडिबा माता ये राजस्थान की लोक देवी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा, हिंडिबा माता। हिंडिबा माता का संबंध है वो राजस्थान से नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। राजस्थान में जितने भी लोक देवता हैं उनमें जो ये नाम दे रखे हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, तेजाजी, तो इनमें एकमात्र लोक देवता का नाम तेजाजी है। बाकी के ये जो कबीर जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये लोक देवता नहीं बल्कि लोक संत माने जाते हैं। लोक देवता राजस्थान के वो हैं तेजाजी। और जितने भी राजस्थान के लोक देवता हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है रामदेव जी, ठीक है, ये भी याद रखना, रामदेव जी। इनमें तो तेजाजी है लेकिन पूरे राजस्थान में देखें तो पूरे राजस्थान में रामदेव जी का नाम आएगा। सवाल नंबर 19 है, गोगा जी के गुरु का नाम था। गोगा जी है वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। गुरु गोरखनाथ के शिष्य कौन है? गोगा जी। ज़ाहिर पीर के नाम से कौन लोक देवता को जाना जाता है? ज़ाहिर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो गोगा जी को ज़ाहिर पीर के नाम से जानते हैं, गोगा जी, ठीक है। फिर सवाल नंबर 21 है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में हुई? इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा वीर कल्ला जी। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो इसका सही जवाब होगा केला देवी। ऑप्शन 2 है केला देवी जो कि करौली में है, वहाँ पर मांस का भोग नहीं लगाया जाता। ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 23 है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता है वो है चौहान राजवंश की कुल देवी, ठीक है। चौहान राजवंश की कुल देवी का नाम है आशापुरा माता।
अगला सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है लांगुरिया गीत का संबंध है। लांगुरिया गीत का संबंध है वो कैला देवी से है। वहाँ पर गीत गाए जाते हैं जिनको लांगुरिया गीत कहते हैं, और ये करौली में है, और जो मंदिर है उसका नाम है कैला देवी का मंदिर। सवाल नंबर 25 है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा है वो मीणाओं के आराध्य देव हैं, ठीक है, मीणाओं के आराध्य देवता हैं, मीणाओं की। और ख़ास बात यह है, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो मीणा समुदाय के लोग हैं वो किसकी झूठी कसम नहीं खाते, वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, क्योंकि वो उनके आराध्य देव माने जाते हैं। सवाल नंबर 26 है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था। आमेर का जो शिला देवी का मंदिर है वो किसने बनाया था, वो बनाया था मानसिंह ने। अकबर के जो सिपह सालार थे, जिन्हें हम कह सकते हैं कमांडर थे सेना के, जिन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, उन्होंने आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था। सवाल नंबर 27 है, रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव लोक देवता माने जाते हैं। रायका बोल दो या रेबारी बोल दो, हमने ऊपर पढ़ा था कि पाबूजी हैं जिन्हें ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है, और जब कोई ऊँट बीमार होता है तो इनकी फट भी बांधी जाती है। रायका और रेबारी जाति के जो आराध्य देव हैं वो पाबूजी ही माने जाते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर है सवाल नंबर 28, पाबूजी तथा डूंगर जी के बोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये एक आसान सा सवाल है जो बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ये रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 29 है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल है वो क्या होते हैं, क्या आपको पता है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ग्राम देवता के रूप में। हर गांव का एक अलग क्षेत्रपाल होता है, ठीक है। क्षेत्रपाल होता है जो गांव की जो सीमा है वहाँ पर उनका मंदिर होता है। ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल को माना जाता है। सवाल नंबर 30 है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं। गोगा जी राजस्थान के, पाबूजी राजस्थान के, रामदेव जी ये भी राजस्थान के, लेकिन नामदेव जी ये राजस्थान के नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। सवाल नंबर 31 है, रोनिचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं। तो ये है कामड़िया पंथ। हमने ऊपर पढ़ा था कि रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी के अनुयायी होते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर जो अगला सवाल है वो है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। रामदेव जी की समाधि है वो है रोनिचा जैसलमेर में। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा, जैसलमेर। फिर सवाल नंबर 33 है, सुगन चिड़ी जिन्हें हम अपनी ज़बान में सोन चिड़ी भी कहते हैं को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। इनको जो सोन चिड़ी है ये आवड़ माता का स्वरूप मानी जाती है, ठीक है, आवड़ माता। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 34 है, दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में है। ये मंदिर है नागौर ज़िले में, ठीक है, नागौर ज़िले में दधी माता का मंदिर अवस्थित है। सवाल नंबर 35 है, धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। धुरमेड़ी, शीर्षमेड़ी, गुगामेड़ी ये जितने भी स्थान हैं ये सारे के सारे गोगा जी से संबंधित है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, सचिया माता कुलदेवी है। सचिया माता है ये ओसवाल जो समुदाय है उसकी कुलदेवी मानी जाती है। सचिया माता ओसवाल समुदाय की कुलदेवी मानी जाती है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 37 है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर के ऊपर जो झंडे लगते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम कहेंगे नेजा। उन झंडों को नेजा कहते हैं जो रामदेव जी के मंदिर पर लगाए जाते हैं। फिर है सवाल नंबर 38, बीकानेर रियासत की कुल देवी थी। हमने इनके बारे में खूब पढ़ा है। इनका नाम है करणी माता, और करणी माता को चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके मंदिर में चूहे हैं, और इनका जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में अवस्थित है। इस वीडियो का सेकंड लाइव सवाल जो आपके सामने है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। सुंदा माता का मंदिर है वो जालोर में स्थित है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा।
अपनी इस वीडियो का आखिरी सवाल, जो सवाल नंबर है 40, सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? सांबर जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पर शाकंभरी देवी का मंदिर है। शाकंभरी देवी है, ये सांबर के चौहान जो राजपूत शासक थे उनकी कुल देवी मान जाती है शाकंभरी देवी। सांबर में शाकंभरी देवी का मंदिर है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है, ये सवाल भी आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।